morning to all of you. So students, today we will solve some more examples on principle of inclusion and exclusion. So first principle is that cardinality of P union Q, this is equal to cardinality of P plus cardinality of Q minus cardinality of P intersection Q. And second principle is that cardinality of P union Q union R, this is equal to cardinality of P plus cardinality of Q plus cardinality of R minus cardinality of P intersection Q, then minus cardinality of P intersection R, then minus cardinality of Q intersection R plus cardinality of P intersection Q intersection R. So first example is, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis and not cricket, and how many like tennis? सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या गिवन है, 65 पीपल है टोटल नंबर जो है, देन 40 जो पीपल है वो क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 क्या करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस बोथ को लाइक करते हैं। और हमें क्या शो करना है, हमें प्रूव करना है कि कितने जो पीपल हैं वो टेनिस को लाइक करते हैं और क्रिकेट को नहीं, और इसी तरीके से हाउ मनी लाइक टेनिस। सो अब इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, हम जो सी से डिनोट करेंगे जो लोग क्या करेंगे, क्रिकेट को लाइक करेंगे, और टी से डिनोट करेंगे जो लोग टेनिस को लाइक करेंगे। सो आई विल राइट हियर, लेट सी इज इक्वल टू, और वी कैन से सी इज द set of people who like cricket. सो ये आ गया क्रिकेट जो लाइक करते हैं। सो इम्प्लाइज उसको मैं कैसे लिखूंगी, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सी, और वो कितना गिवन है, कार्डिनलिटी ऑफ सी कितने कर रहे थे, 40 लो। सो यहाँ से देखें ये कार्डिनलिटी ऑफ सी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने कार्डिनलिटी एन से डिनोट किया, आप चाहे तो मॉड से भी लिख सकते हैं। सो सिमिलरली अब मैंने क्या लिखना है, ये सी से हो गया, अब टेनिस के लिए देखना तो टी से उनको डिनोट करती हूँ। सो लिखेंगे सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। सो दिस इम्प्लाई जो कार्डिनलिटी ऑफ टी है वो कितनी है, सो टी के लिए कितने थे, यहाँ पे जो है वो हमें भी फाइंड करना है, वो हमें पता नहीं है। सो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो मीन्स जो यूनियन है वो क्रिकेट और टेनिस के जो टोटल पीपल है दैट इज 65। सो इट मीन्स यहाँ पे जो कार्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन जो टी है वो कितना गिवन है, 65 दिया हुआ है। इसी तरीके से और क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 10 है वो करेंगे लाइक बोथ क्रिकेट और टेनिस को, तो मीन्स वो इसके इंटरसेक्शन में आ गया। सो हम लिखेंगे एन मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जो टी है वो कितने आ गए, हमारे पास 10 आ गए। सो अब हमें क्या करना है, फाइंड, हमें वो फाइंड करने की जो टेनिस को लाइक करते हैं, और जो दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं मगर क्रिकेट को लाइक नहीं करते। सो यहाँ पे देखिए अब उसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट प्रिंसिपल में अप्लाई कर रही हूँ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ cardinality of C union T, this is equal to cardinality of P plus cardinality P है तो मीन्स यहाँ पे मैं C ले रही हूँ तो C लिखती हूँ, प्लस cardinality of T देन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ, ये आ जाएगा C इंटरसेक्शन T। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसकी वैल्यू 65 थी, ठीक है। सो जो कार्डिनलिटी ऑफ C है वो 40 था, कार्डिनलिटी ऑफ T है दैट इज़ हमारे पास वो अननोन है, वो हमें देखना है। सो ये निकालेंगे, और ये गिवन है हमारे पास, ये 10 है। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो कार्डिनलिटी ऑफ T है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 35। सो हम लिखेंगे, सो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया कि जो कार्डिनलिटी ऑफ जो टी था जो सिर्फ टेनिस को लाइक करेंगे वो हमारे पास अब क्या आ गया, 35 आ गया। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ गई दिस इज़ नाउ 35। अब हमें देखना है कि जो पीपल क्या करेंगे, लाइक करेंगे टेनिस को मगर नॉट क्रिकेट को। सो यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली।
सो वो किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट विल बी, ये जो टेंस की जो कार्डिनलिटी है उससे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे किसकी, जो क्रिकेट और टेंस का इंटरसेक्शन था, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, वो किसके इक्वल आ जाएगा 35 माइनस 10, और वो हमारे पास आ जाएगा 25। सो अब हमें 25 वो आपके पास पीपल आ गए जो क्या करेंगे, वो लाइक करेंगे टेनिस को मगर क्रिकेट को लाइक नहीं करेंगे, हेंस सॉल्व्ड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ एन ए इज गिवन 75 मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 75, कार्डिनलिटी ऑफ बी 45, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 90, फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है। सो अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कार्डिनलिटी का, दैट इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन जो बी होता है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए के इक्वल होता है प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी देन माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है वो इसमें अप्लाई कर लेंगे। ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी गिवन है तो 90 हो जाएगा, फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए भी गिवन है तो यहाँ पे 75 आएगा, बी भी गिवन है तो 45 आएगा, मगर ये लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है तो ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 90, वो किसके इक्वल आ गया 30 के इक्वल। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास टर्म आ गई, अब हमें फाइंड करना है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दैट इज दिस टर्म। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हमें पता है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ अगर ए निकालना होता है वो किसके इक्वल होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी और साथ में होता है हमारे पास प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है जिसको मैंने एक बार आपको ऐसे भी शो किया था, दैट कार्डिनलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पी माइनस क्यू एंड प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। सो इसी तरीके से जो कार्डिनलिटी ऑफ क्यू होगा दैट विल बी कार्डिनलिटी ऑफ क्यू माइनस पी देन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। सो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। सो अब कार्डिनलिटी ऑफ ए तो हमारे पास गिवन है दैट इज 75 और हमारे पास जो ए माइनस बी है ये हमें फाइंड करना है। सो हमने यहाँ पे ये सेम लिख दिया है और इसकी कार्डिनलिटी हमें पता है क्योंकि वो हमने बी निकाली थी दैट इज 30। सो यहाँ से हमारे पास आएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी कितना बन गया 75 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 45। सो ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। सो सेकेंड टर्म भी आ गई। इसी तरीके से हम निकालेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी, वो हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए देन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से अब कार्डिनलिटी ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है एंड इट इज़ 45 और बी माइनस ए हमें निकालना है इसकी कार्डिनलिटी और यहाँ पे ये टर्म हमें गिवन है एंड दिस इज़ 30। सो फ्रॉम हेयर वी गेट कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए जो आया वो हमारे पास आ गया 45 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 15। सो ये पार्ट भी आ गया। सो देयरफॉर अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन देखना है। तो आई विल राइट कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी देन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। सो फर्स्ट का आ गया कार्डिनलिटी, फिर सेकंड का, फिर उसकी इंटरसेक्शन का, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी देन इंटरसेक्शन बी माइनस ए। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो a माइनस बी की कार्डिनलिटी 45 थी, सो b माइनस ए की वैल्यू निकाली हमने 15 और जो हमारे पास यहाँ से जो ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो वो यहाँ से आ जाएगा माइनस टाइम्स एम्प्टी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट दैट इज़ फी। सो यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 60 माइनस 0 एंड विच इज़ इक्वल टू 60। सो अब जो यूनियन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए या कितने हमारे पास जो वैल्यू आ गई इस टर्म की दैट इज़ 60। सो हेंस प्रूव्ड। So next example is that among the number of students in a class 25 read physics, 30 read chemistry, 20 read mathematics. So if 12 read both physics and chemistry, 50 read chemistry and mathematics, 18 read physics and mathematics and 10 read all the three subjects, then we have to find the number of students in the class. So अब इसमें हमें बहुत सिंपली हम इसको डिनोट कर देंगे। जो P के जो फिज़िक्स को जो स्टूडेंट्स
पढ़ेंगे उनको मैं पी से डिनोट करूँगी, जो मैथमेटिक्स को रीड करेंगे उनको मैं एम से डिनोट करूँगी, और जो केमिस्ट्री को उनको मैं सी से. सो आई विल राइट हियर. सो लेट पी जो है दैट इज़ द सेट ऑफ students who read physics, सो मीन्स यहाँ से जो कार्डिनलिटी ऑफ है, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ जो P है वो कितनी है. फिजिक्स जो पढ़ेंगे खाली वो कितने थे, 25 थे. सो फ्रॉम द स्टेटमेंट. सो इसी तरीके से मैंने लिखना है कि जो C से मैं डिनोट कर रही हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, जो पढ़ेंगे खाली केमिस्ट्री. सो ये उनको इनकी कार्डिनलिटी डिनोट कर दी हमने C से, और वो कितने स्टूडेंट्स थे, वो 30 थे. इसी तरीके से मैं M डिनोट करती हूँ जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड मैथमेटिक्स. सो कार्डिनलिटी ऑफ जो M है दिस इज इक्वल टू 20. सो ये आपके पास सीधा यहीं से गिवन है, या 25, दिस इज 30 एंड दिस इज 20. सो अब हमें क्या निकालना है, हमें एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और गिवन क्या है 12 जो है, जो फिजिक्स भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी. इसीलिए तरीके से 15 वो स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स भी. 18 वो स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स भी पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे. सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं. अब जो इनके इंटरसेक्शन में आ गया तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ N दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C. सो P इंटरसेक्शन C में कितने बच्चे हैं, मीन जो फिजिक्स भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे वो हो गए 12. इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे, तो C इंटरसेक्शन M हो जाएगा, वो कितने आ जाएंगे, 15. इसी तरीके से वो स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, P इंटरसेक्शन M है, वो कितने हैं, 18. और लास्ट है कि जो ये 10 है वो स्टूडेंट जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. तो मींस कार्डिनलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C मींस केमिस्ट्री एंड देन इंटरसेक्शन मैथ्स, वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स है. सो अब हमने क्या लगाना है यहाँ पे, हम जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लगाएंगे. सो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू N कार्डिनलिटी ऑफ N intersection, this is equal, so cardinality of P union Q union P union C union M, this is equal to cardinality of P plus cardinality of C plus cardinality of M minus cardinality of P intersection C minus cardinality of C intersection M minus cardinality of P intersection M, then plus cardinality of P intersection C intersection M. सो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमारे पास क्या है, ये टोटल ही हमें मेन फाइंड करना है, तो ये हमारे पास गिवन नहीं है. कार्डिनलिटी ऑफ P गिवन है वो 25 है, C भी गिवन है 30 है, M भी गिवन है 20 है. इसी तरीके से जो P इंटरसेक्शन C है दैट इज़ 12, तो ये हो जाएगा -12, यह आ गया -12. देन इट विल, अगला टर्म हमारे पास आएगा -15. इसी तरीके से P इंटरसेक्शन M की कार्डिनलिटी है 18, तो -18, और लास्ट में जो है दैट विल बी +10. सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 40. सो यहाँ से हमारे पास बन गया P यूनियन C यूनियन M, दैट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ P फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दिस इज इक्वल टू 40. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या करेंगे वो क्लास में है वो कितने हैं, 40. हेंस प्रूव्ड. थैंक यू.